नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एक ऐसी हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो आपके एसएल को बचाती है, साथ में आपके रिस्क एपिटाइट को भी कम करती है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कैसी है, कैसे काम क्या करती है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे हम निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जहां हम एंट्री बनाते हैं, अगर उससे अपोजिट एक कैंडल आती है तो आपका एसएल हिट कर देती है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि मुझे क्या लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ना मार्केट यहाँ से मूवमेंट लेके यहाँ से ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एंट्री बनाया। ठीक है। जैसे ही हमने एंट्री बनाया तो आप देखेंगे कि यहीं से क्या हुआ कि यहीं से एक बड़ी रेड कैंडल आ गई और आपका एसएल यहाँ कहीं था, एसएल था, इसको ये टच कर दिया और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया। दोस्तों, ऐसा सिनेरियो आपको मार्केट में प्रत्येक जगह रेजिस्टेंस के एरिया में मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कभी कभी मार्केट रनिंग कैंडल में ही ऊपर चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, रनिंग कैंडल में ही एंट्री बना लेते हैं, और जैसे एंट्री बनाते हैं तो मार्केट क्या करता है, इसको रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है कि हमारा एसएल को टच करके और फिर से ऊपर जाता है। तो दोस्तों, इसी एसएल को बचाना है हेज के थ्रू और अपने रिस्क को कम करना है। तो दोस्तों, ये इसको कैसे कम करना है, क्या करना है, आगे मैं बताता हूँ। लेकिन देखिए क्या है ना कि जैसे ही हम कहीं पर एंट्री बनाएं और कोई कैंडल हमारे अपोजिट भी आए तो हम उसमें बने रहें, यानी हमें ज्यादा नुकसान ना हो। जैसे मैं अगर आपसे फिर से कहूं, देखिए ये रेजिस्टेंस का एरिया है। क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, और हमने कहीं यहाँ कहीं एंट्री बनाया। जैसे ही मैं एंट्री बनाया तो एक कैंडल, अगर आप नेकेट काम करेंगे तो एक कैंडल आएगी यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर एसएल टच कर देगी, यहाँ पर एसएल टच करके, और मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों, ये मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी आए तो कम से कम एक दो कैंडल तक आप वेट कर सकते हो, यानी आपको नुकसान ज्यादा से ज्यादा ना हो। तो इसको कैसे करना है, आइए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपस्ट्रा के साइट पर। अपस्ट्रा पे आप जा सकते हैं, बिल्कुल ये फ्री है। यहाँ पर आप गूगल से लॉगिन करके यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, देखिए मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है, तो मैं इसको पहले हटा लेता हूँ, फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में, तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको सेलेक्ट कर लेना है। बैंक निफ्टी करने के बाद आपको क्या करना है, एक नियरेस्ट यहाँ पर कोई, देखिए यहाँ पर ऑप्शन कर लेना है, कोई नियरेस्ट एक्सपायरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान के चलिए मैं 4 सितंबर वाला कर लेता हूँ, और इसके बाद चलते हैं ऑप्शन चेन में। अच्छा, ऑप्शन चेन में चलना है तो हमें क्या क्या करना है, यहाँ से हमें सीखने की बात है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया ना कॉल साइड वाला है, और ये अपना पुट साइड वाला है। ठीक है। मुझे क्या लग रहा है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। देखिए, जब भी मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल को बाय करता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, ये है अभी मैं जो जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, मैं ऊपर जाने के हिसाब से बना रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, उस कंडीशन में मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखिए, इस वाले पर जो मार्केट अभी खड़ा है 51,200, ये है अपना एटीएम एट द मनी है। ठीक है। हम क्या करते हैं, एट द मनी का जो ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब एक लोट की बात करते हैं, एक लोट को क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। और देखिए, अपने रिस्क के हिसाब से, यानी आप जितना दूर जाएंगे उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही बड़ा रिस्क होगा। तो मैं अभी मान के चलता हूँ कि अभी 51,200 पे मार्केट है, तो मैं चल जाता हूँ 600 पर, यानी 51,600 पे। इसको चल के मैं क्या करता हूँ, ओटीएम जा रहा हूँ, देख रहे हैं ना आप, इसको मैं करता हूँ सेल। यानी एट द मनी पर मैंने एक बाय कर लिया, और थोड़ा सा, यानी लगभग 400 पॉइंट 300 पॉइंट अपने रिस्क के हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, मैंने इसको सेल कर दिया। अच्छा, ऐसा करते ही हमें क्या होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बाय सेल कर लेता हूँ। देखिए, इसको मैं कर लेता हूँ बाय एक लॉट, और इसको कर लेता हूँ मैं सेल। देखिए, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, और इसको कर लेना है सेल। ठीक है, ये मैं कर लिया इसको सेल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पे आपका चार्ट कैसे बनता है, उसके बारे में दिखाते हैं हम आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये अपनी अपना पे आप चार्ट बन के तैयार हो गया। दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो हमारे साथ में क्या हो रहा है। देखिए, इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, तो मैक्स प्रॉफिट आपको इसमें 3200 रुपये का हो सकता है, और आपका मैक्स नुकसान 2700 रुपये का हो सकता है। यहाँ पर 1:1 देख सकते हैं, 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। यहाँ पर ब्रेक इवन देख सकते हैं, और यहाँ पर कितना पैसा आपका लगने वाला है, ये चीज देख सकते हैं।
दोस्तों ये हम हैज करने के बाद देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे हम नेकेट काम करते हैं, नेकेट का मतलब होता है कि सिंपल हम बाइंग करते हैं, अगर सेलिंग उसमें नहीं करते हैं तो उसमें हमारे साथ क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है ना 33% ही होती है, और आपका प्रॉफिट अनडिफाइंड होता है, मतलब कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, और मैक्स लॉस आपका कितना हो सकता है, जो पैसा आपने लगाया है पूरा का पूरा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, जब हम नेकेट काम करते हैं तो मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो आपको एक भारी नुकसान होता है। आप देखिए यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो आपका पीएनएल देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है, 400, 600, 800 देख रहे हैं, तेजी के साथ आपका नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक पोजीशन को सेल कर देते हैं तो आप, अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी आता है तो आपको धीरे धीरे नुकसान होता है, ठीक है ना। और आपके अगर डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट भी धीरे धीरे होता है। यानी हम निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी काम कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को ही क्या कर रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं, ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए डायरेक्शन को कम कर देंगे, और मुझे व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो नीचे जाते हुए डायरेक्शन को कम कर देंगे। यानी निफ्टी जिस हिसाब से मोमेंट करती है उस मोमेंट को ही हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसके वजह से ना हम हमारा देखिए, जैसे अगर मान के चलिए कि हमने ऐसा कर दिया, तो अगर देखिए अगर हमने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाया होता और मार्केट यहाँ पर आता ना तो आपको नुकसान नहीं होता, अभी 200 250 के आसपास आपका नुकसान होता, या मान के चलिए कि 150 रुपया का नुकसान होता, तो आपको यहाँ ना आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपका ज्यादा नुकसान ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप नेकेट काम करते तो यहाँ आते आते आपका 400 से 500 रुपया का नुकसान हो जाता, जो कि आपको डराने लगता, ठीक है ना। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूं और आप यहाँ पर एग्जिट कर जाते, लेकिन ये आपको पेशेंस दिला रहा है कि नहीं थोड़ा सा और हम रुक सकते हैं, क्योंकि हमने हैज कर रखा है पोजीशन को, ठीक है। और बात देखिए, और क्या करते हैं कि जैसे ही आप इसको हैज करते हैं सेलिंग के साइड में, तो देखिए आपका ना प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है 33% बढ़ के कितना हो गया, 40%, यानी आपका विन रेट बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। हाँ, इसमें एक चीज और क्या होती है कि जो पैसा हमारा नेकेट में कम लगता है उसके साथ में ना इसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, यानी एक लॉट में आपका 15,000 रुपए के समथिंग लगता है। तो ये बड़ा अमाउंट नहीं है, ये एक लॉट के लिए ठीक है, हम एक लॉट में कम काम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बात आशा है आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए, और क्या होता है कि जैसे हम इसको बाय किए हैं, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखिए इन दोनों के बीच में अगर गैप देखेंगे तो 400 पॉइंट का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान ना 27 तक ना हो, मेरा कम तक नुकसान हो, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, 51,600 से थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊंगा। जैसे ही नीचे आऊंगा तो देखिए मेरा जो, देखिए मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर दिखाऊं अगर आपको, देखिए 51,600 ये है मार्केट। अगर इसे थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ 51,500 आ जाता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा कि मेरा रिस्क कम होने लगेगा, प्रॉफिट भी कम होने लगेगा। देखिए अब 2700 का था, अभी 2100 हो गया, प्रॉफिट भी अपना कम हो गया, 2300 पर हो गया। लेकिन दोस्तों देखिए, हमें ना इस लॉस के लिए बैठना नहीं है। जब भी मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में आए, जैसे मान के चलिए यहाँ से मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आने लगा, तो थोड़े से पॉइंट के बाद आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको लॉस के लिए नहीं बैठना है। जैसे हम नेकेट काम करते हैं, आप एसएल को देते हैं, वैसे ही एसएल यहाँ पर देंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, एसएल के लिए हम काफी टाइम तक रुक सकते हैं, यानी हम अपने डायरेक्शन को पहचान सकते हैं। जैसे अगर देखिए यहाँ तक हम रुक सकते थे, यहाँ तक कम से कम यहाँ से भी रुक सकते थे हम लोग, क्योंकि ये यहाँ से हमें ये आशा, मतलब ये हम, मतलब हमारा जो प्रिडिक्शन था मार्केट को, जैसे हम प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो इसके लिए हम वेट कर सकते थे यहाँ पर। आशा है सारी चीजें आपको समझ में आ रही है मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए जो आपका ये जो नुकसान दिख रहा है ये 21 रुपए का, ये एक दिन में नुकसान नहीं होगा, ये पूरा का पूरा जब एक्सपायरी, देखिए एक्सपायरी कितने का हमने लिया है, ये एक्सपायरी 4 सितंबर तक, अगर मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में रहा तब जाके आपको नुकसान होगा। इसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।